सभी दर्शकों का बोल जुलाना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज तारीख 9 अप्रैल वार बुधवार, आइए चर्चा करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पहली खबर जींद से है। हरियाणा के जींद जिले में कार सवार दो भाइयों की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जो कि दोनों गांव निर्जन के हैं। पुलिस ने मृतकों के शव को जींद के सिविल अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के निर्जन गांव निवासी 44 वर्षीय सतीश और उसका भाई 50 वर्षीय दिलबाग का गांव के ही कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी मामले में रात को 11 बजे के करीब सतीश व दिलबाग के साथ दूसरे पक्ष के आरोपियों का झगड़ा भी हुआ। इसके बाद रात करीब 2 बजे गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग आए और आते ही सतीश तथा दिलबाग पर गोलियां बरसा दी। परिजनों द्वारा दोनों को जींद के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जींद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में पिछले कई दिनों से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मौसम विभाग द्वारा मौसम में बदलाव की संभावना जताते हुए आज रात को हवाओं से मौसम में बदलाव आएगा और 10 और 11 अप्रैल को बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट हो सकती है और हरियाणा के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जींद जिले के जुलाना में लोक निर्माण विश्राम गृह में जुलाना विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यातिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में चेयरमैन अमरपाल राणा, बड़ौदा से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदीप सांगवान व जुलाना विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रहे कैप्टन योगेश बैरागी ने शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा के संस्थापकों जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की 14 अप्रैल को हिसार में आयोजित होने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा की नायब सरकार ने सरकारी इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाने पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें पिछले 10 सालों से लगातार जन विरोधी नीतियां लागू करके आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए और मकान बनाने पर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) के रेट बढ़ा दिए हैं। चौटाला ने कहा कि लोग भलाई का काम करने की बजाय उल्टा आम जनता के ऊपर कई तरह के टैक्स की मार डाली जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की और। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर आ रहे हैं। यमुनानगर आगमन पर हरियाणा सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। अनिल विज ने बताया कि पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित किया जाएगा, ताकि हरियाणा में बिजली की उपलब्धता बढ़ाते हुए बढ़ती बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। अनिल विज ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर को भी बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि 10 किलोवाट तक के ट्यूबवेलों पर भी सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला पर पलटवार किया है, क्योंकि हुड्डा और सुरजेवाला ने बढ़ते बिजली के दामों लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इस पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि हुड्डा और सुरजेवाला के पेट में हमेशा दर्द रहता है, लिहाजा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। विज ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, अब हम काम कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है।